हाँ जी क्लास, गुड मॉर्निंग। कैसे हो भाई सब लोग? बढ़िया। असाइनमेंट वगैरह दिया था, किया था क्या असाइनमेंट वगैरह? हाँ जी, करें आगे, देखते हैं। बेटा आपका लेक्चर नंबर चल रहा है 111। अपना चैप्टर कौन सा चल रहा है? मूल कॉन्सेप्ट। आज आपको क्वेश्चंस दिए थे शीट के, वो डिस्कस करेंगे। एलआर और ईआर वाले टॉपिक के, सीमांत अभिकर्मक और आधिक्य अभिकर्मक। आपको एक्सरसाइज 1 में आई थिंक क्वेश्चन दिए थे 71 से 92, और एक्सरसाइज 4 के सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चन दिए थे 2, 4, 5, 18, यही दिए थे। सर हमें तो याद ही नहीं है, तो मतलब किए नहीं क्या? बेटा क्वेश्चन करने चाहिए, है ना? तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ जिससे अपनी प्रैक्टिस हो। शीट निकाल लीजिए सब। तो बेटा शीट में देखते हैं, स्टेज 1 में आ जाओ। मोल वाला करवा दिया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 24 से 70। अब 71 से 92 तक बात करते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं करवा देता हूँ बेटा, बाकी आपको करना है, ठीक है? तो देख लेते हैं बेटा एक बार। बेटा एक तो इसकी अभिक्रिया देख लो, इससे परेशान ना होना पड़े। क्वेश्चन नंबर कौन सा है देखो, एक्सरसाइज 1 में बेटा मैं बात कर रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 74। 0.5 मोल BaCl2 जब 0.2 मोल Na3PO4 के साथ अभिक्रिया करता है, तब Ba3PO4 के ट्वाइस के कितने मोल बनेंगे? तो बेटा रिएक्शन किया आपके BaCl2 ने, किसके साथ रिएक्शन की है आपके? BaCl2 ने की है Na3PO4 के साथ। तो बेटा बना क्या है देखिएगा, Ba3PO4 का ट्वाइस प्लस 6 NaCl, यही बनेगा क्या? एक बार देखते हैं बैलेंस रिएक्शन इसकी। बेटा यहाँ पे 3 कर दें, यहाँ पे 2 कर दें, और फिर अपन चेक करें कि बैलेंस है क्या। तो 3 बेरिलियम 3 बेरियम मिल गए बेटा, 3 दूना 6 Cl मिल गए बेटा, 2 तिया 6 Na मिल गए बेटा। इसके बाद आपके क्या बचा? PO4 2 PO4 मिल गए। समझ में आती है बात बेटा? आपको इसमें दिया क्या है? संतुलित अभिक्रिया है, 0.5 मोल BaCl2 दिए हैं और 0.2 मोल ये दिए हैं, सही बात है। और पूछा क्या है बेटा? Ba3PO4 के ट्वाइस के बारे में पूछा है। संतुलित अभिक्रिया लिख ली, इसके गुणांक लिखे 3, 2, 1, 6। समझ में आती है बात बेटा? ये क्या होंगे आपके? स्टोइकियोमेट्री मोल होंगे। फिर हमने निकाले बेटा कैलकुलेटेड मोल, जो हमको डायरेक्ट दिए हैं, इसके 0.5, इसके 0.2। हमने अनुपात देखा कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल, देख सकता हूं बेटा। तो यहां से कितना आएगा? 0.5 बटा 3, तो कितना आया? 0.16, देख लीजिएगा। और 0.2 बटा 2, 0.1। समझ में आती है बात बेटा? आगे देखें बेटा, जो अनुपात देखा हमने, अनुपात में जो कम आएगा वो LR। तो कम कौन है? ये बेटा आपका LR, और ये क्या होगा बेटा आपका ER। उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनता है? LR के अकॉर्डिंग बनता है। तो आपने क्या बोला? 2 से बना 1 मोल, डायरेक्ट कर सकता हूं। 2 से बन रहा है बेटा 1 मोल, तो 0.2 से कितना मिलेगा? 0.1 मोल मिलेगा। देख लो, 2 मोल Na3PO4 से प्राप्त Ba3PO4 के ट्वाइस मोल कितने हैं? 1 मोल। 2 से कितना मिला है? 1 मोल। तो 0.2 से कितना मिलेगा बेटा? तब 0.2 मोल से मिलेगा
1/2 गुणा 0.2, 1/2 गुणा 0.2, तो बेटा ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा बेटा आपके पास 0.1 मोल। बोलो बेटा समझ में आती है क्या? यहां से आपको पता लग गया 0.1 मोल। कौन है 0.1 मोल? BA3PO4 का ट्वाइस। ये बेटा आपका आंसर है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सारी चीजें दी हुई है, बस अभिक्रिया आपको देखनी थी। ये आपका स्टेज 1 का क्वेश्चन नंबर 74 है। समझ में आती है बात बेटा? चलूं आगे, आगे देखते हैं, इसे रफ कर रहा हूं बेटा। बेटा इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं 80, क्वेश्चन नंबर 80 की बात कर रहा हूं बेटा। देखिएगा क्या बोलता है। एक्सरसाइज 1 में ही बेटा बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 80। अभिक्रिया दी है 2H2S प्लस SO2, क्या दे रहा है? 3S प्लस 2H2O दे रहा है, यही दे रहा है बेटा। बेटा इसमें 1.6 ग्राम तो दिया है SO2 और 1.5 गुणा 10 की घात 22 अणु दिए हैं H2S के। बेटा आपको बोल रहा है इसमें चेक करना है LR ER के बारे में, कौन LR है कौन ER है। पहले चेक करो संतुलित है क्या अभिक्रिया। 2 और 1 3 सल्फर, 3 सल्फर है, 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन है। बेटा यहां से इसके आपने गुणांक लिखे 2 1 3 2। बेटा इन्हें क्या बोला हमने? स्टोइकियोमेट्री मूल बोला। समझ में आती है बात? अब बेटा मैंने यहां से निकाला कैलकुलेटेड मोल, तो बेटा कैलकुलेटेड मोल कितने आएंगे देखिएगा, दिए गए अणुओं की संख्या बटा आवोगाद्रो संख्या। इसी तरीके से निकालोगे मोल। तो बेटा यहां से आपने मोल निकाले, कितने मोल आए देखिएगा, यहां से आपके पास आए बेटा 1/40 मोल आए। डन। यहां देखिएगा ग्राम भार बटा अणु भार, इसका अणु भार होता है बेटा 64, तो यहां से भी कितना आएगा बेटा 1/40 आएगा। हमें LR ER पता करना पड़ेगा, तो बेटा हमने निकाला कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल। तो बेटा यहां से चेक किया अपन ने, तो यह आया आपके पास 1/40 बटा 2 1/80 और ये आया 1/40। सही बात है बेटा। तो यहां से बेटा आपको पता लग गया है, ये तो क्या हो जाएगा बेटा आपका LR और ये क्या होगा ER। तो बेटा इसका देखिएगा क्या बोलना चाह रहा है। थर्ड ऑप्शन देखो, अभिक्रिया के अंत में SO2 बचेगा, तो बेटा जो आधिक्य अभिकर्मक होता है वही तो शेष रहता है, और ये भी यही बोल रहा है अभिक्रिया के अंत में SO2 बचेगा, तो बेटा ये ऑप्शन सही है। तो इसका बेटा ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 3 बेटा इसका सही बात है। समझ में आती है बात बेटा क्या किया है? तो अपन ने सिंपल सा बेटा जो क्वेश्चन दिया था वही सारी चीजें सेम चीजें हैं बेटा, परेशान नहीं होना है। कैलकुलेशन वगैरह का आपको ध्यान रखना है। आपको संतुलित अभिक्रिया लिखनी है, उनके गुणांक जो होंगे वो स्टोइकियोमेट्री मोल होंगे। वहां से बेटा आप जो वैल्यू दे रखी है कैलकुलेटेड मोल निकालोगे, कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल अनुपात लोगे। जो अनुपात में छोटा मान रहेगा वो तो आपका सीमांत अभिकर्मक, और ज्यादा वाला रहेगा वो आपका बेटा क्या आएगा? आधिक्य अभिकर्मक आएगा। समझ में आती है बात बेटा? कोई दिक्कत? उसके अकॉर्डिंग बेटा अपन बात करेंगे। अभिक्रिया के अंत में LR जो होता है सीमांत अभिकर्मक वो पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, जबकि आधिक्य अभिकर्मक जो होता है वो शेष रहता है। क्लियर है बेटा बात? चलूं आगे, आगे देखते हैं बेटा नेक्स्ट।
नेक्स्ट देखते हैं बेटा और क्वेश्चंस। बेटा आप ये भी कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 78 देखिएगा, एक्सरसाइज 1 में ही है। क्वेश्चन नंबर 78 आपको बोला है पेट्रोल एक ऑक्टेन है जिसका घनत्व 0.8 ग्राम प्रति लीटर है, तब 1425 लीटर पेट्रोल के दहन के लिए आवश्यक ऑक्सीजन के मोलों की संख्या की गणना कीजिए। बेटा यही बोला है आपको। तो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करना है एक बार पहले देखेंगे हम। हमें पहली बात तो बता दिया है बेटा, पेट्रोल के बारे में बता दिया है कि पेट्रोल ऑक्टेन है। ऑक्टेन के दहन की अभिक्रिया बेटा आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी कि ऑक्टेन का दहन कैसे होगा, कितनी वैल्यू दे रखी है, क्या है। तो बेटा देखिएगा एक बार, इसके लिए देखते हैं अपन। बेटा ऑक्टेन का दहन लिखो C8H18 प्लस ऑक्सीजन 8CO2 प्लस H2। 8 दूना 16, 16 और 9 25। बेटा देखो देखे बैलेंस है क्या। आपको मैंने वैसे एल्केन को संतुलित करना भी सिखाया था। CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 चेंज इनटू NCO2 प्लस n+1 H2। समझ में आती है बात बेटा। तो यहाँ पे देखिएगा 8 कार्बन 18 हाइड्रोजन, 9 दूना 18 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 2 से 2 हटाओ 25 बचे। तो यहाँ पे 8 दूना 16, 16 और 9 कितने आ गए बेटा, 25 आ गए। तो यहाँ पे आपने बेटा स्टोइकियोमेट्री मोल देखे कितने आए, 1, 25/2, 8, 9, यही आएंगे बेटा। अब बेटा बात रही कैलकुलेटेड मोल की, तो बेटा वो करें हम, उससे पहले इसकी जानकारी देखते हैं हमें क्या क्या दिया है। हमें बेटा पेट्रोल का घनत्व दिया है C8H18 का घनत्व कितना है, बात करते हैं। घनत्व बोले तो स्मॉल d कितना दिया है बेटा आपको, 0.8 ग्राम प्रति लीटर दिया है। और ऑक्सीजन के आवश्यक मोल पूछे हैं, इसके हमको दिया है 1425 लीटर। यही बातें की है बेटा अपन ने। तो बेटा अपन इसके लिए बात करते हैं क्या होगा। देखिएगा इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो बोल सकता हूं 1 लीटर में C8H18 कितना है, 0.8 ग्राम है। सही बात है, 0.8 ग्राम प्रति लीटर है। प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में 0.8 ग्राम है, कह सकता हूं। तब 1425 लीटर में कितना ग्राम होगा वो चेक कर रहा हूं। 1 लीटर में 0.8 ग्राम है, तो 1425 लीटर में कितना ग्राम होगा। तो बेटा आपने लिखा 0.8/1 गुणा 1425, बेटा ये ग्राम आएगा। यहां से बेटा इतना अपने पास ग्राम आ गया। कौन आया ये बेटा, ऑक्टेन आया C8H18 जिसे पेट्रोल बोला हुआ है। बेटा ये 1425 लीटर का मतलब कितना ग्राम है, आपने देख लिया 0.8 गुणा 1425 ग्राम है। यहां से बेटा मैंने इसके मोल निकाले तो ग्राम भार बटा अणुभार, इसका अणुभार कितना होगा, मोल निकाल रहा हूं, ग्राम भार बटा अणुभार। तो इसका अणुभार कितना होगा, तो बेटा इसका अणुभार होगा आपके पास 114। तो बेटा ये मोल आ गए। आपको आवश्यक O2 के मोल पूछे हैं, मतलब इन दोनों में रिलेशन बनाना है। तो देखिएगा आपने बोला चूंकि 1 मोल C8H18 हेतु आवश्यक O2 के मोल कितने आएंगे बेटा, 25/2। समझ में आती है बात। तब 0.8 गुणा
दिस वन मोल हेतु आवश्यक ऑक्सीजन के मोल कितने होंगे 25/2 बटा 1 गुणा 0.8 गुणा 1425 बटा 114। सही बात है बेटा। एक बार बेटा इसको सॉल्व करके देखो, जब तक मैं पानी पीता हूं कितना आ रहा है, कितना आना चाहिए एक बार चेक करो, फिर आगे बात करते हैं बेटा अपन। सॉल्व करके देखो बेटा कितना आ रहा है, फिर आगे बात करते हैं। बेटा ये सॉल्व करने पे आएगा आपके पास, कैलकुलेशन वगैरह चेक कर लेना, लगभग 125 मोल आना चाहिए। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा, ये आपको बोला है घनत्व 0.8 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में 0.8 ग्राम है। टोटल कितना लिया है 1425 लीटर पेट्रोल। पेट्रोल का मतलब क्या है ऑक्टेन, तो उसमें इतना ग्राम आ गया, ग्राम आ जाएगा तो मोल निकाल लोगे, मोल आते ही बेटा आप आवश्यक मोल निकाल लोगे। समझ में आ गई बात बेटा, ये फंडा समझना था, ग्राम प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर में इतना ग्राम। समझ में आ गई बात, समझ में आया क्वेश्चन को कैसे हैंडल करना है। चलें आगे और देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और। रफ करूं इसको, आगे देखते हैं बेटा इसमें। बेटा एक्सरसाइज 4 में देख लेते हैं आप। एक्सरसाइज 4 में आपको कौन कौन से क्वेश्चन दिए थे। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5, 18 दिए थे। चेक करते हैं, देखे बेटा इनको। बेटा एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोला है 1 लीटर प्रोपेन गैस को अपन को पूर्ण दहन करना है, किस स्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस ताप और 1 atm दाब, तब आवश्यक O2 का आयतन क्या होगा। बेटा प्रोपेन गैस का मतलब होता है C3H8, प्रोपेन का मतलब हो गया C3H8, इसे बोला है बेटा प्रोपेन। और बेटा प्रोपेन क्या है, एक प्रकार का एल्केन है। एल्केन के दहन की अभिक्रिया आपको लिखवा के आया हूं, CnH2n+2 प्लस 3n+1/2 O2 चेंज इनटू NCO2 प्लस n+1H2O। तो वहां पे बेटा आप क्या लिख दोगे, n बराबर 3 लिख दोगे, तो आपके पास बेटा संतुलित अभिक्रिया आएगी। आप उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो। तो बेटा वहां के अकॉर्डिंग क्या होगा देख लेते हैं। मैं मेरे हिसाब से बैलेंस कर रहा हूं, आप उसके अकॉर्डिंग देख लेना। ये आना चाहिए बेटा। तो बेटा 3 कार्बन 3 कार्बन, 8 हाइड्रोजन, 4 दूना 8 हाइड्रोजन, 5 दूना 10 ऑक्सीजन, तो 3 दूना 6 और 4 10 ऑक्सीजन आ गए। समझ में आती है बात बेटा। बेटा अब आपको आवश्यक ऑक्सीजन के आयतन की गणना करनी है। तो आपको मैंने ये चीज बता दी थी, जो मोलों का अनुपात होता है, जो रस समीकरण मिति गुणांक होते हैं, वो आयतन को भी सीधे रूप में प्रदर्शित करते हैं। याद आ गया। इसमें मैं आपको एग्जाम्पल बता के आया था रस समीकरण मिति में, N2 + 3H2 चेंज इनटू 2NH3। याद आया। तो बेटा वही चीज है। तो अपन को इन दोनों में रिलेशन देखना है। तो अपन ने स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग बोला ये 1 है, ये 5 है। तो मैं बोल सकता हूं चूंकि 1 आयतन, सही बात है, 1 आयतन से प्राप्त O2 या 1 आयतन आवश्यक, 1 आयतन
C3H8 हेतु आवश्यक O2 कितना है बेटा? 5 है, 5 आयतन। तब बेटा आयतन लीटर ml कुछ भी हो सकता है। लिया कितना है इसका बेटा? 1 लीटर लिया है। वही बात आ गई, 1 से 5 है तो 1 लीटर से कितना आएगा बेटा? आपने डायरेक्ट बोल दिया 5 लीटर O2 आएगा। कोई दिक्कत? तो ये याद रखना, जो स्टोइकियोमेट्री मोल होते हैं वो बेटा मोल को भी प्रदर्शित करते हैं और आयतन को भी सीधे प्रदर्शित करते हैं। तो 1 से 5 है, 1 मोल से 5 मोल है, तो 1 लीटर से कितना लीटर हो जाएगा? 5 लीटर हो जाएगा। क्योंकि रस समीकरण मिति कहती है कि जो उनके गुणांकों का अनुपात है वो मोल हो, अणुओं की संख्या हो, आयतन हो, इनको तो सीधे रूप में प्रदर्शित करती है, जबकि ग्राम मात्रा को सीधे नहीं करती, उसको हमें निकालना पड़ता है। ये सब बातें अपनी बेटा हो चुकी थी। चलो आगे। तो ये बेटा अपना एक्सरसाइज 4 का सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 2 था। आगे देखते हैं बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस और। आगे देखिएगा बेटा क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 4 में सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है? 6.5 ग्राम पीबीओ की 3.2 ग्राम HCl के साथ अभिक्रिया करवाने पर कितना लीड क्लोराइड बनेगा? तो देखते हैं बेटा रिएक्शन। पहले आपको बोला है पीबीओ की 2HCl के साथ रिएक्शन करवाई तो आपका बन रहा है PbCl2 प्लस H2। देखो देखिए संतुलित है क्या? एक पीबी, 2 Cl, 2 Cl, एक ऑक्सीजन, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, संतुलित है बेटा। इसमें अपन ने पहले स्टोइकियोमेट्री मोल लिखे तो आपने क्या बोला? 1 मोल, 2 मोल, 1 मोल, 1 मोल। कैलकुलेटेड मोल में बेटा बात करें 6.5 ग्राम तो दिया है ये, और 3.2 ग्राम दिया है बेटा HCl। तो बेटा यदि मैं इसकी बात करूं, आज के बाद याद रखेंगे पीबी का बेटा परमाणु भार 207 होता है। कितना होता है पीबी का? 207। याद रखें पीबी का जो परमाणु भार है बेटा वो कितना है? 207। बेटा अब क्वेश्चन आप कर सकते हो, इसमें यही दिक्कत आ रही थी। तो बेटा आपने कैलकुलेटेड मोल निकाले, देखो ग्राम भार बटा अणु भार, तो 207 और 16, ऑक्सीजन का भी तो आएगा 223, और बेटा ये कितना आएगा? ग्राम भार बटे अणु भार 36.5। बेटा इसको सॉल्व करके रखोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास, ये तो आएगा 0.029, ये आएगा 0.087। बेटा कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी भाई, कैलकुलेशन का ध्यान रखें, ये गलत करोगे तो फिर पूरा क्वेश्चन गलत होगा, आंसर गलत आएगा। कैलकुलेशन का बेटा जरूर ध्यान रखें, आपको बार बार बोल रहा हूँ ये चीज। अब हमारे को बेटा LR और ER पता करना है, तो हमने अनुपात लिया कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल, तो ये आया 0.029 बटा 1। कितना आया यहाँ से? 0.029। यहाँ से देखे 0.087 बटा 2, तो यहाँ से आया 0.02 चौक 8 और 2 तिया 6 ये। तो बेटा यहाँ से हमको पता लगा LR कौन है और ER कौन है। तो आपने बोला ये तो LR होगा और ये ER होगा। ये सीमांत अभिकर्मक या आधिक्य अभिकर्मक, उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनेगा? इसके अकॉर्डिंग। तो आपसे पूछा है कितना लीड क्लोराइड बनेगा, कितना मोल, तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 1 से 1 मोल बन रहा है तो 0.029 से कितना मोल बनेगा बेटा? 0.029 मोल बनेगा। डायरेक्ट बोल सकते हो 1 मोल PbO से प्राप्त PbCl2 1 मोल, तब 0.029 मोल PbO से प्राप्त PbCl2 0.029 मोल। समझ में आती है क्या बात बेटा? क्लियर हो गई बात? तो बेटा इससे हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। डन, इजी क्वेश्चन था, बस एक तो रिएक्शन पता होनी चाहिए थी, और आज के बाद हम याद रखेंगे पीबी का परमाणु भार कितना होता है बेटा? लगभग 207 होता है। क्लियर है? चलूं आगे, आगे देखते हैं बेटा। देखें, रफ करता हूं इसको, करूं रफ। बेटा सब में वही फंडा चल रहा है, सेम फंडा है बेटा, ध्यान रखें।
देखते हैं बेटा आगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए में ही देख रहे हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है 10 ग्राम हाइड्रोजन 64 ग्राम ऑक्सीजन से एक स्टील के पात्र में अभिक्रिया करता है, तब इस अभिक्रिया में कितना जल मिलेगा। तो आपने पहले अभिक्रिया लिखी 2H2 प्लस O2 क्या देगा, 2H2O देगा। इसमें बेटा 10 ग्राम तो ये है हाइड्रोजन, 64 ग्राम बेटा आपका ऑक्सीजन है। आपने स्टोइकियोमेट्री मोल लिखे बेटा, कितने कितने आए, 2 1 2। कैलकुलेटेड मोल देखे बेटा यहां से आपने, तो क्या बोला, ग्राम भार बटा अणु भार 5 आया। इसमें चेक किया अपन ने, ग्राम भार बटा अणु भार 2 आया। हमने बेटा LR और ER पता किया कि LR कौन होगा और ER कौन होगा। बेटा उसके बिना क्वेश्चन नहीं हो सकता है, ये याद रखें, क्योंकि 2 अभिकारक की बेटा हमसे एक साथ बात की है। तो आपने यहां से क्या बोला बेटा, 5/2, ये तो आया 2.5, और 2/1 ये आया 2। सही बात है बेटा। तो यहां से बेटा आपको पता लग गया LR कौन होगा, ये LR होगा और ये ER होगा। जल LR के अकॉर्डिंग ही बनेगा। तो बेटा आपने बोला 1 से 2 मोल है, आराम से खुद ही देखें, 1 से 2 मोल, तो 2 से कितने, 4। डायरेक्ट कर सकते हैं भाई। अब थोड़ा सा बेटा डायरेक्ट करना भी सीखे, क्योंकि वहां पे इतना टाइम नहीं होता है, स्पीड आपको बनानी पड़ेगी। तो आपने बोला चूंकि 1 मोल O2 से प्राप्त H2O 2 मोल, तब 2 मोल O2 से प्राप्त H2O 2/1 गुणा 2 कितना आएगा, 4 मोल। तो बेटा 4 मोल आया। मोल आपको पता लग गया, मोल बराबर 4 बराबर ग्राम भार बटा अणु भार। जल का अणु भार कितना होता है, 18। तो यहां से आपके पास कितना आएगा, 72 ग्राम आएगा, 72 ग्राम जल। देख लो क्या दे रहा है आंसर। अच्छा, वजन पूछा ही नहीं है, मोल ही पूछा है, तो डायरेक्ट आपने बता दिया 4 मोल H2, और भी इजी हो गया। समझ में आ गई बात बेटा। चलो आगे। तो ये बेटा अपन ने एक्सरसाइज 4 के 3 क्वेश्चन देखे। क्वेश्चन नंबर 2 4 5, आगे 1-2 क्वेश्चन और करवा देते हैं आपको। रफ करूं बेटा इसको, समझ में आ गया, सिंपल है क्वेश्चन। आगे देखते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 4 में ही देख रहे हैं, सेक्शन ए में। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोला है, 22.4 लीटर H2 11.2 लीटर Cl2 के साथ STP प्रक्रिया कर रही है, तब HCl के बनने वाले मोलों की संख्या क्या होगी। तो बेटा आपने बोला H2 प्लस Cl2 चेंज इनटू 2HCl। सही बात है। तो बेटा इसमें आपको कितना दिया है, ये तो दिया है 22.4 लीटर, ये दिया है 11.2 लीटर, ऐसा ही है बेटा। और HCl के मोल पूछे, तो आपने पहले स्टोइकियोमेट्री मोल लिखे बेटा। क्या बोला आपने, 1 1 2 कैलकुलेटेड मोल। बेटा पहले ही बात कर ली है क्वेश्चन ने, STP पर गैस है, तो मोल का फॉर्मूला लगा सकता हूं, दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर। तो आपने बोला दिया गया आयतन बटा 22.4 लीटर, यहां से बनाया, दिया गया आयतन बटा 22.4, यहां से 0.5 मोल आया। बेटा आपने अनुपात निकाला किस किस का, कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल। तो बेटा यहां से देखा 1/1 1 ही आया, यहां से 0.5/1 0.5 आया। समझ में आती है बात बेटा। तो यहां से बेटा हमको पता लगा LR कौन होगा बेटा, ये तो होगा LR और ये होगा ER।
उत्पाद किसके अकॉर्डिंग बनेगा, एलआर के अकॉर्डिंग। तो बेटा इन दोनों में रिलेशन देखा, आपने क्या बोला, चूंकि 1 मोल Cl2 से प्राप्त HCl कितना है, 2 मोल, तब 0.5 मोल Cl2 से प्राप्त HCl 2/1 गुणा 0.5 बेटा कितना आएगा, 1 मोल HCl आएगा। कितना आएगा बेटा, 1 मोल HCl। भाई 1 मोल से 2 मोल मिल रहे हैं, तो 0.5 से कितना मिलेगा, 1 मोल HCl मिलेगा। तो इसका मतलब बेटा आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। समझ में आ गई बात बेटा। तो बेटा ये आपके देखे अपन ने एक्सरसाइज 4 के क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है। बेटा क्वेश्चन नंबर 18 मैं आपको करवा के आया हूं लास्ट लेक्चर में, और इंपॉर्टेंट भी बताया था भाई। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस चीज का याद रखें भाई। डन बेटा, चलूं आगे। उसके बाद बेटा अपन आगे बात करते हैं इसमें। एक बार इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 17 दिया था 22.4 लीटर H2 11.2 लीटर Cl2 से क्रिया करता है, तो HCl के बनने वाले मोलों की संख्या। आपने पहले स्टोइकियोमेट्री मोल निकाले, जो आपको STP पर आयतन दिया है उनसे मोल निकाला, फॉर्मूला वही दिया गया, आयतन बटा 22.4 लीटर, यहाँ से मोल आया बेटा अपने पास। उसके बाद बेटा अपन ने LR और ER पता लगा, कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल किया, तो यहाँ से हमको पता लगा ये तो LR है और ये ER है। उत्पाद बेटा किसके अकॉर्डिंग बनेगा, LR के अकॉर्डिंग। तो इन दोनों में रिलेशन देखा, चूंकि 1 मोल Cl2 से प्राप्त HCl के मोल 2 मोल, तब 0.5 मोल Cl2 से प्राप्त HCl के मोल होंगे, कितना होगा, 1 मोल HCl होगा। और ये आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आ गई बात बेटा। तो अपने पास बेटा क्वेश्चन नंबर 17 भी हो गया है एक्सरसाइज 4 में। आगे देखते हैं। और बेटा इसके बाद एक्सरसाइज 4 सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर 18, ये आपको करा दिया था और आपको बोला भी था बेटा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बेटा ये आपको मैंने कुछ स्टोइकियोमेट्री वाले क्वेश्चंस बताए जो आप लोगों को करने चाहिए थे। बेटा आज अब अपन कुछ क्वेश्चंस स्टेज 2 में भी देख लेते हैं बेटा, ठीक है। एक्सरसाइज 2 में भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ, फिर आपको एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चंस भी ट्राई करना है जो जो अपने हो गए हैं, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, एक सेकंड बेटा। पहले देखते हैं अपन एक्सरसाइज 2 में बेटा क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 2 स्टेज 2 क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। एनटीपी पर एक गैस का घनत्व दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1784 ग्राम प्रति लीटर, तब 1 मोल का भार क्या होगा। थोड़ा सा आराम से समझिएगा बेटा क्या बोला है, 1 मोल का भार क्या होगा, ये पूछा है बेटा। तो बेटा एक चीज ध्यान रखें, एक चीज अभी ऐसा आपको मैंने बताया भी था, इसके लिए मैं ये बोल सकता हूं क्या, 1 लीटर गैस का भार ग्राम प्रति लीटर है, मतलब 1 लीटर में इतना ग्राम है, कितना, 0.1784 ग्राम। इसका मतलब क्या है, 0.1784 ग्राम प्रति लीटर, मतलब 1 लीटर में बेटा इतना ग्राम है, कितना ग्राम है, इतना। और बेटा 1 मोल की बात कर रहा है, तो एनटीपी पर जब 1 मोल ले लेते हैं तो गैस का आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर। पता है ना अपन को, क्योंकि बेटा मोल बराबर क्या होता है, आयतन बटा 22.4 लीटर। यदि आपने बेटा मोल 1 ले लिया तो आयतन कितना आएगा, 22.4 लीटर ही तो आएगा। तो आपने बोला 22.4 लीटर गैस का भार, और ये 22.4 लीटर का मतलब बेटा कितना है, 1 मोल है, याद रखें। तो 22.4 लीटर गैस का भार कितना होगा, 0.1784 गुणा 22.4। और बेटा जब आप इसको कैलकुलेट करके सॉल्व करोगे तो बेटा ये आएगा आपके पास लगभग 4 ग्राम।
समझ में आ गई बात बेटा? 1 मोल का मतलब 22.4 लीटर, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्व किया। तो बेटा आपका स्टेज 2 का क्वेश्चन नंबर 6 था। समझ में आ रही है बात? स्टेज 1 के भी क्वेश्चन करा दिए, स्टेज 4 के भी करा दिए, स्टेज 2 के भी करा रहा हूँ। तो बेटा बाकी आपको जो जो टॉपिक हो गए, जैसे आपके पास परमाणु भार, अणु भार, औसत परमाणु भार, प्रतिशत, संगठन, उसके बाद बेटा अपना मोल के बाद बेटा अपन ने देखा आपका स्टाइकियोमेट्री, मतलब जिसमें रस समीकरण मिति में LR ER। तो ये सारे टॉपिक चाहे आपके स्टेज 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 में सेक्शन ए, सेक्शन बी, ये क्वेश्चंस आपको भी ट्राई करने चाहिए बेटा। क्वेश्चन ट्राई करोगे, बार बार उनको करोगे, तब जाके बेटा आपकी स्पीड आएगी, तब जाके कॉन्फिडेंस आएगा। इतनी इजी चीजें नहीं है 9th 10th वाली कि एक दिन पहले पढ़ा और काम हो गया। तो बेटा थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियोस को अच्छे से देखो। मैं आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत नहीं आए। समझ में आ गई बात? तो आपको जो करवा रहा हूँ बेटा वो करते चलो, बाकी टेंशन मेरे ऊपर छोड़ दो। बाकी बाहर से कुछ नहीं आएगा यार, इतना सब कुछ करा दिया, इससे बार कहाँ से लाएंगे क्वेश्चन? कोई पैदा थोड़ी होते हैं क्वेश्चन। समझ में आ गई बात बेटा? चलते हैं आगे। रफ करूं इसको। आगे देखते हैं बेटा अपन। बेटा क्वेश्चन नंबर 13 देख लीजिए। एक्सरसाइज 2 में ही बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? अभिक्रिया दी है हमको, A+2B बदल रहा है बेटा C में। आपको A के 5 मोल दिए हैं, B के 8 मोल दिए हैं और C के मोल पूछे हैं। तो आपने पहले बेटा स्टोइकियोमेट्री मोल लिखा। अब इसको बैलेंस करने की कोशिश ना करें, ये बैलेंस कैसे होगी? क्वेश्चन में इस टाइप का अभिक्रिया आ जाए तो अपन ये मानेंगे जो दी है वो बैलेंस है। तो हमने इनके गुणांक लिखे 1, 2, 1। इन्हें तो क्या बोल दिया बेटा? स्टोइकियोमेट्री मोल। यहां से मैंने निकाला कैलकुलेटेड मोल। तो देखिएगा कितने आएंगे, ये 5 है, ये 8 है। अब मेरे को बेटा LR पता करना है, तो मैंने अनुपात लिया। किस किस का लिया? कैलकुलेटेड मोल बटा स्टोइकियोमेट्री मोल ले सकता हूं। तो 5/1 ये तो कितना आएगा? 5। 8/2 ये कितना आएगा बेटा? 4। तो बेटा यहां से मैंने पता किया कि LR क्या है और ER क्या है। तो आपने इसे तो बोला बेटा LR और इसे क्या बताया? ER। सही बात है बेटा। LR के अकॉर्डिंग बेटा उत्पाद बनेगा। C के लिए पूछ रहा है कितने मोल बनेंगे, तो इन दोनों में रिलेशन देखा आपने। तो आपने क्या बोला? चूंकि 2 मोल B से प्राप्त C के मोल कितना थे बेटा? 1 मोल। तब 8 मोल B से प्राप्त C के मोल 1/2 गुणा 8 मोल। तो बेटा यहां से कितना आएगा? 4 मोल C। बेटा अब आपका आंसर देख लो कौन सा दे रखा है। तो बेटा 4 मोल C आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। समझ में आती है क्या बात बेटा? चलूं आगे, रफ करूं बेटा इसको, देख लीजिए एक बार, फिर आगे कुछ क्वेश्चंस और बता देते हैं आपको। रफ करूं भाई? आगे बेटा इसी में देखते हैं। बेटा स्टेज 2 में ही देखिएगा, एक्सरसाइज 2 में ही बेटा क्वेश्चन नंबर 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेटा CaCO3 को गर्म किया तो क्या क्या बना? CaO + CO2 बना, संतुलित अभिक्रिया है। तो ये बोल रहा है
कैल्शियम की अभिकारक और उत्पाद में प्रतिशत मात्रा कितनी कितनी है ये बताना। तो बेटा प्रतिशत निकालना आपको आता है, तो इसमें देखो Ca का परसेंट कैसे निकालोगे, कितने Ca हैं, याद करो मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाया था, तत्व का प्रतिशत संगठन, याद आ रहा है, तत्व का प्रतिशत संगठन, तो क्या बोला था, परमाणुओं की संख्या, याद आया, परमाणु संख्या गुणा परमाणु भार गुणा 100 बटा यौगिक का अणुभार, यही था बेटा। तो इसी टाइप से बेटा ये दोनों में करेंगे अपन। तो कितने कैल्शियम है, एक का परमाणु भार 40 गुणा 100 बटा यौगिक का अणुभार, बेटा इसका अणुभार कितना है, 100 ही है बेटा, आपने चेक किया तो यहाँ से कितना आया 40%। ऐसे ही बेटा इसका चेक करूं, परसेंट Ca कितना है, एक कैल्शियम, एक का परमाणु भार 40 गुणा 100 बटा यौगिक का अणुभार कितना होगा 40 और 16 56, तो बेटा यहाँ से कितना आएगा, लगभग 71%। तो बेटा अभिकारक और उत्पाद में कैल्शियम की जो प्रतिशत मात्रा है वो होगी 40% और 71%। आपका ऑप्शन नंबर 4 बेटा करेक्ट है। समझ में आ गई बात बेटा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बेटा 4 जो है वो करेक्ट है। चलूं आगे, तो ये बेटा आपका एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन नंबर 41 था। अब बेटा 42 देख लेते हैं। 42 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ज्यादा ध्यान रखें। बेटा क्वेश्चन नंबर 42 किसमें देख रहे हैं अपन, एक्सरसाइज 2 में। देखिएगा बेटा, अमोनियम फॉस्फेट का एक नमूना है। अमोनियम फॉस्फेट क्या होता है, NH4 का थ्राइस PO4, बेटा इसे बोलते हैं आपका क्या, अमोनियम फॉस्फेट। समझ में आ गई बात बेटा। इसमें बेटा आपको बोला है 3.18 मोल हाइड्रोजन परमाणु है, तब ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु बताओ। ग्राम परमाणु बोले तो मोल ही पूछ रहा है बेटा ये, तो बेटा बात करते हैं। बेटा पहली बात तो मैं इसके मोल मान लूं बेटा x मोल, बोलो मान सकता हूं क्या, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें बेटा। इसके मोल मान लूं, कितने मान लूं, x मोल मान लूं। तो बेटा इसमें मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं, तो इन दोनों के लिए बात कर लेता हूं। ये हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन हो गया। बेटा इसके कितने मोल होंगे हाइड्रोजन के, देखिएगा बेटा कितने हाइड्रोजन है, 4 × 12, और प्रत्येक को कितना मिलेगा, x मोल मिलेगा, सही बात है। और इसके मोल बात कर लूं बेटा, देखना कितने ऑक्सीजन है, 4, तो कितने मोल हो गए, 4x मोल हो गए, डन। अब हमको हाइड्रोजन के मोलों की संख्या बताइए, देखिएगा क्वेश्चन में हाइड्रोजन के मोलों की संख्या है 3.18, तो मतलब ये कितने हैं, 3.18 के बराबर। देख लो क्वेश्चन बोल रहा है कि अमोनियम फास्फेट के नमूने में 3.18 मोल हाइड्रोजन के परमाणु हैं, तब ऑक्सीजन के ग्राम परमाणु निकालो। ग्राम परमाणु, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए, जब जब ग्राम परमाणु, ग्राम अणु और ग्राम आयन की बात करें, इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, मोल की बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां से आपने x निकाला, तो x आपके पास आएगा 3.18 बटे 12, तो यहां से आया 0.265, सॉल्व कर लेना। तो मतलब बेटा ये जो x मोल था इसका मान कितना है, 0.265। ये कंडीशन हमें क्यों दी थी, जिससे आप x का मान निकाल लो। अब x का मान निकाल लिया तो ये मान पुट कर दो, 4 गुणा 0.265, तो बेटा जैसे ये पुट करोगे तो ये लगभग कितना आएगा, 1.06 मोल बोलूं या ग्राम परमाणु बोलूं, एक ही बात है, ग्राम परमाणु या मोल, किसके, ऑक्सीजन के। तो ये बेटा आपका आंसर होगा। याद रखें आपको बताया था मोल में, जब जब प्रश्न में ग्राम परमाणु, ग्राम अणु या ग्राम आयन की बात कर रहा है, इसका मतलब बेटा अपन किसकी बात कर रहे हैं, मोल की बात कर रहे हैं। तो बेटा ये कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए जो आपके क्या है बेटा, स्टेज 2 के क्वेश्चंस हैं।
अब आप बाकी स्टेज 1, 2, 3, 4 आपके हिसाब से और क्वेश्चंस भी ट्राई कर सकते हो। समझ में आ रही है बात बेटा? तो बेटा इस तरीके से बेटा अपन ने अपना टॉपिक पूरा किया है। क्या क्या? सीमांत अभिकर्मक, आधिक्य अभिकर्मक, ये अपना कंप्लीट हो गया है। इसके बाद बेटा अपन हम नेक्स्ट टॉपिक बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ तक आप ध्यान रखें, आपको अब क्या क्या करना है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4, सेक्शन ए, सेक्शन बी। इसमें आपको मोल, सीमांत अभिकर्मक, आधिक्य अभिकर्मक, रस समीकरण मिति, परमाणु भार, अणु भार, औसत परमाणु भार, प्रतिशत संगठन, ऐसे कोई भी क्वेश्चन मिल रहे हैं तो आपको बेटा सारे सॉल्व करके देखने हैं। समझ में आ गई बात? फिर भी नहीं होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे मैं मॉड्यूल में और क्वेश्चंस आपको करवा दूंगा, लेकिन बेटा कितने ही मैं करवा दूं, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे काम नहीं चलेगा। समझ में आती है बात? पक्का बोलो जी। तो बेटा ये ध्यान रखें, आज आपको स्टेज 2 के भी करवा दिए। नेक्स्ट लेक्चर में अपन बेटा अपन अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय।